हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने 2 टॉपिक करा दिए, ठीक है। जो 2 टॉपिक मैंने कराए हैं अब तक के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के, ठीक है। जितने भी 2 और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये, अब ये वाला जो कौन सा पता है आपको, ये विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। और एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लेके आया हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम की जो भी जितने भी हैं टोटल में, इसमें 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो हर वीडियो में 25 क्वेश्चन से मैं हर वीडियो में तक मैंने कराए हैं, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो उत्पन्न करने की जो युक्ति है, उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसे जनित्र बोलते हैं, या गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, या मीटर बोलते हैं, या मोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं क्या? जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जनित्र बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। हाँ, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई जो होती है, वो कैसी होती है? विद्युत मतलब कितने वोल्टेज पर होती है, कौन सी धारा होती है, कौन सी क्या से क्या है, ठीक है। ये बात बोल रहा है क्वेश्चन। तो कौन सी? तो ये ऑप्शन है 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा मतलब डीसी करंट, 12 वोल्ट पर डीसी करंट, डिस्ट धारा मतलब डीसी बोलते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, ठीक है। तो क्या हुआ इसका? जो हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है, वो होती है कैसी होती है? 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट में अल्टरनेटिव करंट उसे बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज है, जो विद्युत फ्यूज में तार जो होता है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है? वो कैसा? तो ऊष्मीय या चुंबकीय या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा विद्युत फ्यूज जो तार लगा होता है, तो विद्युत धारा वो कैसा प्रभाव करता है? वो प्रभाव करता है हमारा, क्या करता है? वो करता है ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। क्या प्रभाव करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और हाँ, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ताकि मैं जो प्रैक्टिस आउट कराऊंगा, ठीक है, जो भी डालूंगा वीडियो, तो आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन चौथा, हाँ, चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबक की कही जाती है। जो चुंबक के 2 ध्रुव मतलब जी कैसे कोई, ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, इसके जे मतलब जो पोल्स, ठीक है, जितने ध्रुव हैं ये मतलब इनकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कही जाती है। चुंबक की लंबाई, चुंबक की सार्थक लंबाई, चुंबक की आभासी लंबाई, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, चुंबक की सार्थक लंबाई। क्या कहते हैं उसे? चुंबक की सार्थक लंबाई बोलते हैं इसे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है। और ये ऐसा नहीं है कि साइंस के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं हर वीडियो में लेके आ रहा हूँ, जो भी हर एग्जाम के जितने भी एग्जाम है, ठीक है, जिनमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सबसे जो 2000 अब जो मार्च में एग्जाम आने वाला आईसीजी का, उसके लिए आईसीजी के लिए तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो आए जो क्वेश्चन वही रखे मैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। जो चुंबक इलेक्ट्रिक और ये पूछा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबक के ध्रुवों पर होता है। कैसा होता है? जो जैसे कोई ये मैग्नेट बना है, ठीक है, ये चुंबक है, ठीक है, ये कोई चुंबक है, तो ये मतलब इसके ध्रुवम जो पोल से जो इन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अधिकतम हो, महत्तम होगा, निम्नतम होगा, सामान्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बता दो, चुंबक के पोल्स पर ध्रुवों पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और जो केंद्र की बात करें, केंद्र पर मिनिमम होता है, ठीक है, केंद्र पर मिनिमम होता है, ठीक है, केंद्र पर तो मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर पर जो ध्रुव पर पोल्स पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महत्तम, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। जो विद्युत मोटर है वो परिवर्तित करती है, क्या करती है? परिवर्तित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्या परिवर्तित करती है विद्युत मोटर? तो बता दूँ आपके लिए, तो विद्युत मोटर जो होती है वो क्या करते हैं? विद्युत एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा
घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? जो हमारे घर हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक से किसके कारण दुर्घटना हो जाती है? फ्यूज तार के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, उच्च धारा प्रवाह के कारण, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है उसमें जो दुर्घटना हो जाती है, जैसे बिजली बोलते हैं ना, करंट पकड़ लिया तो करंट मार दिए, किसी कारण होता है तो क्या बोलते हैं? उसे फ्यूज तार तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, फ्यूज तार तो नहीं, शॉर्ट सर्किट। जहाँ भी शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है, ठीक है, मतलब ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, ठीक है, तो पूर्वी सिरे के अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा के तार के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के तार के लंबवत पूछा इसने। मतलब ये तो पूछा करंट तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब कह रहा है पूर्व सिरे से अवलोकन करें, मतलब इधर से, मतलब ईस्ट से अवलोकन करें ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा किसके लंबवत होगी? वामावर्त होगी या दक्षिणावर्त होगी, या इनमें से कोई नहीं, या कोई निश्चित नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन बता दो मेरे। देखो करंट तो हमारा कैसे जा रहा है, मतलब ईस्ट से वेस्ट में तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बात कर रहा है। अगर पूर्व से अवलोकन करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूर्व से अवलोकन करें तो कैसी दिशा में हो जाएगी? ये हो जाएगी वामावर्त दिशा में, ठीक है। वामावर्त समझते हो? वामावर्त का मतलब होता है, वामावर्त मतलब बोलते हैं इस तरह से वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर दक्षिणावर्त की बात करें तो क्लॉकवाइज बोलें, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे घूम जाएगी ये लंबवत, ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर है, अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो तो पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा, अब यहाँ पश्चिमी सिरे से पूछ ली, और यहाँ पर अब ये कह रहा है पूर्व से पश्चिमी दिशा करंट जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने तो चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा कैसी होगी? अब यही पूछ लिया इसने। तो यहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था? वामावर्त बताया था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? दक्षिणावर्त, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी? दक्षिणावर्त हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन 8 में क्या कहता है? अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो, अगर जो करंट है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है, तो पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा तार के लंबवत होगी। जो चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा हो तार के लंबवत कैसी होगी? लेकिन जो करंट है वो मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है ये, ठीक, करंट हमारा। लेकिन तो अभी चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, मतलब इधर से चुंबकीय क्षेत्र अब ज्ञात करें तो किस दिशा में होगा लंबवत, तो किस दिशा में होगा? तो मैं बता दूं अभी के लिए, तो किस दिशा में होगा? वामावर्त होगा या दक्षिणावर्त, या इनमें कोई निश्चित नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सर राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिणावर्त, ठीक, क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा, ठीक है। तो किससे चलेगी? यहाँ से नीचे, ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वाइज चलेगी डायरेक्शन में, ईस्ट से मतलब वेस्ट में जा रही है, करंट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से चलेगा, ठीक है, अगर पूर्वी सिरे से अवलोकन किया जा रहा है जब, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर है, अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है तो पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा, अब यहाँ पश्चिम सिरे से पूछ लिया हम, वेस्ट से, वहाँ पर क्या पूछा था? कैसे? ईस्ट से पूछा था, वहाँ यहाँ पर कैसे? वेस्ट से, ठीक है, पश्चिमी सिरे से पूछ लिया। तो बता दो आपके लिए, लेकिन करंट तो हमारा सेम उधर ही चल रहा है, ठीक है, जो हमारा करंट है, लेकिन ये तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, करंट तो, लेकिन ये बात कर रहा है केवल किसकी? चुंबकीय क्षेत्र के लिए पश्चिमी सिरे से। तो क्या हो जाएगी? तो पश्चिमी सिरे से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में, क्या? वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पासा जानते हो, पासा घन से बोलते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पास के अंदर सभी क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र, सभी जगह सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, उसके अंदर पूछा पासा। पासा कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, ये पासा मान लो, ठीक है, एक घन है, ठीक है, पासा इस तरह का होता है, ठीक है, मैं बता दूँ आपके लिए, ऐसा इस तरह का पासा है। अगर इसके अंदर की बात करें, ठीक है, तो मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित हो रहा है, ठीक, करंट प्रभावित हो रहा है, तो इसके अंदर की बात कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होंगी? विपरीत दिशा में होंगे,
या किसी भी दिशा में होंगी या एक ही दिशा में होंगी, इनमें से कोई नहीं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, पता है ना आपको। तो सीधी रेखा क्या होगी, एक दिशा में होंगी, एक ही दिशा में हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है, किसमें कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है? माइक्रोफैन, ध्वनि विस्तार संयंत्र या विद्युत जनरेटर, किसमें होता है? विद्युत जनरेटर में होता है। वैसे में तो माइक्रोफोन में होता है भाई, होता है, लेकिन क्या होता है, ध्वनि विस्तारण में ध्वनि भाई यंत्र में उनमें भी होता है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी होगा, ठीक है। मैंने गलती बोल दिया है, सभी होगा, ठीक है, सभी में होता है। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग सभी में होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा 11 में करा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने हैं, जो पास के दो बिंदु हैं जो आमने सामने हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछी इसने, विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होंगी, वर्गाकार प्रतीत होंगी या वृत्ताकार प्रतीत होंगी या सरल रेखा प्रतीत होंगी या समांतर प्रतीत होंगी, कैसी प्रतीत होंगी, तो बता दो। दो बिंदु हैं तो ये हमें कैसी प्रतीत होंगी, एक गोलाकार मतलब वृत्ताकार, मतलब ये सर्किलिकर मतलब वृत्ताकार प्रतीत हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे वृत्ताकार प्रतीत हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट नंबर क्वेश्चन ये वाला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर कैसी होंगी, सरल रेखा जैसी प्रतीत होंगी या वक्र रेखा जैसी प्रतीत होंगी या बड़े वृत्त की चाप की तरह प्रतीत होंगी या लंबवत प्रतीत हो जाएंगी, क्या होगा, तो बता दो आपके लिए। जो धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके केंद्र पर कैसी प्रतीत होंगी, वक्राकार, वक्र रेखा जैसी प्रतीत हो जाएंगी, कैसी वक्र रेखा प्रतीत हो जाएंगी। क्वेश्चन आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, 13 में का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रभावित हो रही है, इससे चालक से प्रभावित हो रहा है, तो दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव पूछा है। दिक् सूचक उत्तरी नंबर नॉर्थ मतलब ऐसे लगे, ठीक है, तो मतलब नॉर्थ। अब ये पूछा है उत्तरी ध्रुव पूछा, उत्तरी ध्रुव में किस दिशा में ट्रांसफर हो जाएगा, किस दिशा में चला जाएगा जो चालक प्रभावित होगा, तो करंट तो किस दिशा में, इस दिशा से आ रहा है, तो ये किस दिशा में चला जाएगा, ये चला जाएगा पूर्व की दिशा में विक्षेपित हो जाएगा, किस दिशा में, पूर्व की दिशा में विक्षेपित हो जाएगा, दरित हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ा है ना वो प्लम्बिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है, उसी से सब सेट होता है, ठीक है। आगे बताना क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में, जब विद्युत धारा किसी दिशा के चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत है, जब विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर आरोपित बल का परिणाम होगा, ठीक है, जैसे कि इस तरह से लंबवत पूछा ना, ये लंबवत है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये का बल पूछा है, ठीक है, फोर्स का रिजल्टेंट पूछा है, तो ये इस दिशा में होगा, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कोई परिनलिका, देखो परिनलिका जानते हो कैसी होती है, इस तरह से परिनलिका होती है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा है, भीतर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड परिनलिका शून्य होता है या इनके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है, क्या होगा, मैं बता दूं आपके लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परिनलिका के अंदर सभी जगह सेम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हुआ, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में, एक सीधे धारावाही पास है, ठीक है, सीधे धारावाही तार दाएं बाएं या बिंदु ए और बी दिक् सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक् सूची की सुई में एक सीधे धारावाही चालक है, मतलब दाएं और बाएं, दाएं बाएं मतलब समझते हो, मैं राइट यहाँ पर ए मान लो, ठीक है, यहाँ बी मान लो, ठीक है, ये कह रहा है। और बिंदु दिक् सूची ए और बी के पास ले जाने पर, इनके पास में ले जाए सुई कोई विक्षेपित नहीं होगी, या दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेपित हो जाएगी, या दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी, दोनों जगह पर विक्षेप का अंतर 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुई के बारे में पूछा इसने, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैं बता दूं आपके लिए,
क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएंगी। कैसे? दोनों दिशा में विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएंगी दोनों पॉइंट पर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक्मयी रखा गया है। दिक्मयी समझते हो? कोई दिक्मयी मतलब कोई वही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। तो यह सुई विक्षेपित होगा, यह विक्षेपित नहीं होगा, धारावाही तार के विक्षेपित होगा, धारावाही तार के विक्षेपित नहीं होगा। तो किसी धारावाही चालक है, उसके समीप ले जाने पे एक सुई की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये विक्षेपित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, जब ए से बी पर जा रही थी ये सुई, ठीक है, तो ये विक्षेपित हुई थी। ठीक है, तो दोनों की ओर हो गई थी। ठीक है, विक्षेपित हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में विद्युत धारा के प्रभाव में दक्षिण से उत्तर में हो। जो विद्युत धारा का प्रभाव मतलब ये कह रहा है साउथ से नॉर्थ में हो, इलेक्ट्रिक करंट आई बह रहा, ठीक है, इधर साइड में। अब दिक् सूचक का विक्षेपण हो गया। क्या होगा? पूर्व की दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में, उत्तर की दिशा में, दक्षिण की ओर। दिक् सूचक का विक्षेपण हो जाएगा, किस दिशा में हो जाएगा विक्षेपण? तो ये किधर डायरेक्शन में हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो बता दो आपके लिए मैं। हाँ, तो धारा की जो दिशा है ना, इसी धारा की दिशा में तो देखो इस तरह से होते हैं अंगूठा, ठीक है, इस तरह से घुमाना है आपको, मतलब इस तरह से, मतलब जो उंगली है, मतलब उंगलियों को इस तरह से, मतलब इस तरह से घुमाना है अपनी उंगलियों को। ठीक है, ये है, इस तरह से अपनी उंगलियों को घुमाना है, ठीक है, अंदर को। तो ये जो अंगूठा बाहर की तरफ निकलेगा, तो अंगूठा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, तो ये बल की दिशा मतलब फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक क्षण चुंबक को दो भागों में बांटने के बाद चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाता है, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। तो एक क्षण चुंबक को दो भागों में काट दिया, क्या काट दिया? दो भागों में काट दिया, और चुंबकीय ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो चुंबकीय ध्रुव क्या प्रभाव करेगा? चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होता। क्या? देखो ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसे यहाँ से काटेंगे तो ये अलग बन जाएगा, तो ये एक अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय ध्रुव है ये अलग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा ये अलग, तो यहाँ पर ये नॉर्थ बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों पोल्स बन जाएंगे, इसके दोनों पोल्स बन जाएंगे, कितना भी काट दो, लेकिन चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होता। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते। ठीक है, अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। ऊपर और नीचे चालक तार के विपरीत प्रकार के। कैसे? विपरीत प्रकार, समान आकृति नहीं होंगे, समान प्रकार के, सभी प्रकार के भी नहीं हो सकते, लेकिन ये राइट ऑप्शन का जाएगा, विपरीत प्रकार के हमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करेगा? मतलब दाएं मतलब राइट हाथ की पिछली बार में क्या पूछा था? बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? जो दाएं हाथ का नियम है, चालक की गति की दिशा बताएगा, या धारा की दिशा बताएगा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या बताएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और ऐसे ही इसकी जो नई वीडियो आ गई जो 26 से स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, उसमें 25 क्वेश्चन अलग कराऊंगा मैं, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन है वो मैं हर प्रीवियस एग्जाम से मैंने उठाए। ठीक है, साइंस के, और ये नहीं है कि हर एग्जाम के लिए लेंगे, जो कोस्ट गार्ड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, वैसे ही प्रैक्टिस सेट चल रही है। ठीक है, ये वाले 25 क्वेश्चन में रखे हैं, ठीक है, फिजिक्स के। तो आज के लिए इतना रखूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखूँगा।